आज के लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं फ्रेम्स इन टीके इंटर। तो बेसिकली काम क्या होता है, फ्रेम किस लिए काम करते हैं? फ्रेम्स आर यूज्ड टू ग्रुप विजेट टुगेदर, फ्रेम्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ लेआउट एंड फ्रेम्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ कंटेनर, है ना। ये सारी यूजेबिलिटी है किसकी? फ्रेम्स की। तो फ्रेम क्या कर सकता है? फ्रेम अलग अलग विजेट्स मतलब हो गए लेबल्स, हो गए एंट्री, हो गया बटन, हो गया, इन सारे विजेट्स को अलग अलग वेराइटी में अलग अलग तरीके से ग्रुप कर सकता है। साथ में ये एक लेआउट या डिजाइन बना सकता है। साथ में ये क्या कर सकता है, कुछ कंटेनर्स दे सकता है जिसमें कुछ विजेट डाले जा सके। साथ में फ्रेम से हम नई विंडोज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी यूजेबिलिटी होती है फ्रेम्स की। एक बार काम को समझते हैं कि काम करना कैसे और क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक विंडो है, ये विंडो है। इस विंडो के मेरे को दो पार्टीशंस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक ऐसा पार्टीशन रखना है मेरे को, और एक हाफ पार्टीशन मेरे को यहां बनाना है। तो कुछ ऐसे फ्रेम्स हम बनाने जा रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं गया और यहां जाके मैंने इंपोर्ट करवाया टीके इंटर। टीके इंटर इंपोर्ट करवाने के बाद यहां पे जाते हैं और हम लोग एलिमेंट बना लेते हैं रूट इज इक्वल टू टीके। तो यहां पे सारी फाइल्स इंपोर्ट हो जाएगी। इन फाइल्स को इंपोर्ट करने के बाद यहां आए और हमने लिखा रूट इज इक्वल टू टीके। परफेक्ट। इसके बाद हम लगा लेते हैं मेन लूप, और साथ में हम यहां पे लगा लेते हैं मिन साइज, और मिन साइज देते हैं 500 बाय 500। अब मुझे क्या करना है, इस 500 बाय 500 की साइज में एक बार रन करके दिखाता हूं। इस 500 बाय 500 की साइज में दो फ्रेम बनाने हैं, दोनों फ्रेम हाफ हाफ रहेंगे, ठीक है। तो हम जाते हैं यहां पे और यहां पे जाके हम बनाते हैं F1 करके फ्रेम। मैंने लिया फ्रेम, इसमें मैंने डाला रूट, ठीक है, और साथ में मैं एक बार के लिए कलर डाल देता हूं बस। मैंने कलर डाल दिया रेड। रेड कलर डालने के बाद मैं करता हूं F1 डॉट प्लेस ज्योमेट्री अप्लाई कर रहा हूं, और प्लेस ज्योमेट्री अप्लाई करने के बाद मैं यहां पे डालूंगा सबसे पहले एक्स एक्सिस दैट इज 0, वाई एक्सिस दैट इज ऑल्सो 0। फिर मैं यहां डालता हूं विड्थ, दैट विल बी, आई विल बी कीपिंग द विड्थ एज 250, एंड यहां पे मैं हाइट रख लेता हूं 500, कुछ इस तरीके से। एक बार चेक करते हैं तो दिख रहा है एक विंडो का हाफ सेक्शन हो चुका है। एक और सेक्शन बना लेते हैं हम। तो हमने यहां पे लिया F2 इज इक्वल टू फ्रेम, रूट एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया। साथ में हम इसको प्लेस कर देते हैं। तो प्लेस के अंदर मैंने एक्स एक्सिस जो रखी है वो 250 पे रखी है, वाई एक्सिस अभी भी 0 रखी है, विड्थ 250 एंड हाइट 500। एक बार दिखाता हूं। तो दो अलग अलग पार्टीशन हो गए। अब अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे दो लेबल्स बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बनाया L1 इज इक्वल टू लेबल, और यहां पे मैं इस लेबल को ऐड करता हूं F1 फ्रेम में, रूट में ऐड नहीं कर रहा, F1 फ्रेम में ऐड कर रहा हूं, और यहां मैं लिख देता हूं फ्रेम 1। और अब मैं जाके इसको पैक करता हूं। सो मैं लिखता हूं यहां पे L1 डॉट प्लेस ही कर देते हैं, एक काम करते हैं प्लेस ज्योमेट्री x इज इक्वल टू 0 पे एंड y इक्वल टू 0 पे। सेम मैं यहां पे जाके एक L2 बनाता हूं, लेबल ले लिया, इसको F2 में डालता हूं, कॉमा इसमें टेक्स्ट लिखता हूं मैं फ्रेम 2। साथ में इसको भी करता हूं L2 डॉट प्लेस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो हम ये देखने वाले हैं कि दोनों लेवल का x0 और y0 सेम है, अलग है। रन करते हैं, दिख रहा है आपने जिस विजिट को जिस फ्रेम के अंदर ऐड किया है उसका x0 और y0 वहीं से चालू होता है। इस तरीके से हम मल्टीपल फ्रेम्स बना के हमारे मल्टीपल विजिट्स को अलग अलग फ्रेम में सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिजाइन को थोड़ा और लेआउट में लेके जा सकते हैं, डिजाइन और अच्छी बना सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। एक मिनट, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक बार। इस एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार पहले एक स्क्रीन बना लेता हूं पेंट पे जाके, कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है। मुझे एक यहां पे एक हेडर चाहिए, उसके बाद मुझे यहां पे एक फुटर चाहिए, उसके बाद मुझे यहां पे एक साइड बार चाहिए, मेरे पेज के लिए यहां पे मिड में एक सेक्शन चाहिए, और फिर मुझे यहां पे साइड में एक सेक्शन चाहिए।
तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1 2 3 4 और 5 फ्रेम्स हैं। ये पांचों फ्रेम्स में बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो F1 को यूज करते हैं। F1 का चलो एक बार हटा ही देते हैं, पूरा वापस से बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके एक फ्रेम ले रहा हूँ टॉप करके, ठीक है, और नाम लगा रहा हूँ इसका फ्रेम। रूट में ऐड करूँगा इसको। रूट में ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, जो कि मैंने रेड दे दिया है। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे टॉप डॉट प्लेस, ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं, जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। साथ में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ विड्थ जो है दैट इज कम्प्लीटली 500 एंड हाइट में ले रहा हूँ अराउंड 100 की, हाइट अराउंड 100। परफेक्ट। एक बार चेक भी कर लेते हैं ये कैसे बन रहा है, दिख रहा है? ओके, थोड़ी सी हाइट कम कर देते हैं, विल मेक द हाइट 50। सॉर्टेड। नाउ इसके बाद हम जाते हैं और हम यहाँ पे एक और फ्रेम बनाते हैं, दैट इज लेफ्ट फ्रेम करके। फ्रेम, रूट बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देते हैं और साथ में यहाँ पे करते हैं, एक बार राइट वाला हटा देते हैं। लेफ्ट को मैंने कर दिया 0, वाई पे 50 पे, मेन्यू बार के नीचे। विड्थ हमने लिए 250 ना लेके मैं इसको एक बार शो कर रहा हूँ, ठीक है। हाइट में 500 ना करवा के, टोटल 500 उसमें 50 ऊपर 50 नीचे, तो 100 माइनस करके 400 डाल रहा हूँ, कुछ इस तरीके से करके। एक बार चेक करते हैं। परफेक्ट। अब यहां पे हम एक और फ्रेम बनाएंगे, दैट इज मिड। यहां डालते हैं रूट कॉमा, बैकग्राउंड कलर देना है तो ग्रीन दे देते हैं, ठीक है, और साथ में इसको देते हैं मिड डॉट प्लेस। ओके, कोऑर्डिनेट्स हमने क्या डाले हैं, हम यहाँ पे देते हैं x को 100 दे रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर ये जो लेफ्ट साइड वाला था इसकी 100 रखी थी विड्थ, तो इसके आगे आ जाएगा। ये टॉप से 50 डिस्टेंस पे है। टोटल इसके पास डिस्टेंस बढ़ रही है 100 साइड में, 100 राइट साइड में, मतलब 500 माइनस 200 दैट इज 300, ठीक है, और हाइट इसकी 400 है। एक बार चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। अब सेम ऐसा ही मेरे को किसके लिए बनाना है, राइट के लिए। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ राइट करके फ्रेम, कलर लेते हैं येलो। ओके, प्लेस कर दिया, एक्स एक्सिस पे 400 पे, वाई 50, विड्थ इसकी 100 रखी और हाइट 400 रखी। परफेक्ट। अब एक बॉटम बार भी डालना है इसमें, बस बॉटम इज इक्वल टू फ्रेम, कलर ब्लैक दे देते हैं, और एक्स एक्सिस पे इसको रखते हैं अपन 0 पे, वाई एक्सिस मतलब ऊपर से लेके 400 वो थी और 50 का हमारा टॉप था, तो 450 आ गई है। विड्थ हमने पूरी ले ली और हाइट हमने 50 दे दी। तो इस तरीके से हमने दिख रहा है एक लेआउट डिजाइन कर दिया है। अब अगर इसके अंदर भी हमको लेआउट्स बनाए तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं फ्रेम्स का लेआउट डिजाइनिंग के लिए।